नमस्कार दोस्तों, विगत 7 जनवरी को प्रसिद्ध कथावाचक संत आसाराम बापू को अंतरिम जमानत मिल गई। नाबालिग बच्चियों से रेप के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को उनके वृद्धावस्था और खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी गई। न्यायिक फैसलों में मानवीय पहलू के प्रति संवेदनशीलता होनी ही चाहिए, जो आसाराम के मामले में दिखाई पड़ी। लेकिन ऐसी संवेदना देश भर की जेलों में बंद उन राजनीतिक कैदियों के लिए क्यों नहीं उमड़ती जो वर्षों से झूठे आरोपों में बिना सबूत के यातना झेल रहे हैं। बिहार की जेल में उचित इलाज के अभाव में दम तोड़ते कॉमरेड शाह चांद के लिए ऐसी संवेदना क्यों नहीं जगी। व्हील चेयर पर चलने वाले 90% विकलांग दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जीएन साई बाबा का क्या कसूर था, और क्या कसूर था फादर स्टेन स्वामी का। उनके मामले में न्यायिक व्यवस्था की संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई पड़ी। 84 साल के बुजुर्ग पार्किंसन रोग से पीड़ित फादर स्टेन स्वामी, जो आदिवासियों के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके ऊपर यूएपीए जैसे कठोर कानून लगाए गए। न केवल उन्हें जेल में यातनाएं दी गई, बल्कि एक एक्स्ट्रा पानी पीने के लिए छोटी सी प्लास्टिक की पाइप के लिए तरसाया गया। पार्किंसन के कारण उनके हाथ कांपते थे, पानी का गिलास या कुछ भी पकड़ नहीं पाते थे, खुद से नहाने या खाना खाने में असमर्थ होते जा रहे थे। लेकिन मेडिकल के आधार पर बार बार अर्जी लगाने के बावजूद उन्हें बेल नहीं मिला। सवाल यह उठता है कि कानून कुछ लोगों के लिए इतना नरम और दूसरों के लिए इतना कठोर कैसे हो जाता है। फादर स्टेन स्वामी विचाराधीन कैदी थे, उन पर भी कोई चार्जशीट दायर नहीं हुआ था, आरोप गठित ही नहीं हुआ था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि उनके लैपटॉप में एक बग डाला गया था बाहर से, उसके आधार पे कुछ फाइलें वहां क्रिएट की गई थी, उन्हें आधार बनाकर यूएपीए के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। और वो 80 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति जो पार्किंसन रोग से ग्रसित था, जो अपने जिस कारण से वो झारखंड आया था, उनसे उस चर्च से संबंध तोड़कर वो आदिवासी किसानों की लड़ाई लड़ रहा था, उसके बदले में उसे गिरफ्तार किया गया। और चूंकि पार्किंसन रोग के कारण उनके हाथ कांपते थे, वो पानी का गिलास नहीं पकड़ पा रहे थे, तो उन्होंने न्यायपालिका से प्लास्टिक की स्ट्रॉ की मांग की थी जिससे कि वो पानी पी सके। न्यायपालिका ने स्पेशल टास्क फोर्स से सुझाव प्राप्त होने के कारण से उनकी मांग को स्थगित रखा था, और उसी दौरान स्वास्थ्य के कारणों से ही जेल के उसी गिरफ्तारी के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई, जिसे संस्थागत हत्या मानी जा रही है। कानूनी रियायतें प्रभावशाली और राजनीतिक सत्ता से नजदीकियां रखने वालों को आसानी से मिल जा रही हैं। हत्या और बलात्कार के केस में सजा याफ्ता राम रहीम बार बार पैरोल पर छोड़ा जाता है, और फादर स्टेन स्वामी को मिलती है न्यायिक हिरासत में मौत, कस्टडियल मर्डर। फादर स्टेन स्वामी की मौत के बाद आम जनता, आदिवासियों और प्रगतिशील बुद्धिजीवियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। आदिवासी समुदाय ने इसे उनके अधिकारों और आवाज को दबाने का प्रयास कहा, जबकि बुद्धिजीवियों ने मानवाधिकार का हनन और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला करार दिया। फादर स्टेन स्वामी झारखंड के आदिवासियों के राजनीतिक अधिकार पर, आम नागरिकों के राजनीतिक अधिकार पर लगातार सजग रहे हैं। झारखंड की जेलों में वर्षों से बहुत आदिवासी बंद पड़े हुए हैं। उनकी रिहाई के लिए फादर स्टेन स्वामी सक्रिय थे। जब सीएनटी एसपीटी कानून को खत्म करने की कोशिश की रघुवर दास सरकार ने, इन कानूनों के बचाव में सक्रिय थे। पत्थलगड़ी के आंदोलन के पक्ष में खड़े थे, मॉब लिंचिंग के खिलाफ खड़े थे। झारखंड के अंदर लोकतंत्र का कोई भी सवाल हो, हर सवाल पर फादर स्टेन स्वामी सक्रिय थे। दूसरा, हमने देखा कि वो बहुत कलेक्टिव ढंग से काम करते थे। कोई अकेले एक इंडिविजुअल एक्टिविस्ट की तरह सिर्फ काम नहीं करते थे। जो उनका बगीचा, जो रांची में उनका सेंटर था, वो एक तरह का एक इंस्टीट्यूशन बन गया, और जहां झारखंड के
हर तरह के नागरिक आंदोलन के लोग हम लोग जमा होते थे और पूरे झारखंड के लोकतंत्र के लिए, न्याय के लिए हर मुहिम लगभग उसी बगीचा से संचालित होती थी और वहाँ सब लोग आकर के कार्यकर्ता मिलते थे। और शायद ही वजह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने फादर स्टैन स्वामी को निशाना बनाया। हमने देखा कि झारखंड में स्वामी अग्निवेश को भी निशाना बनाया गया। स्वामी अग्निवेश जी की भी हत्या करने की कोशिश हुई थी मॉब लिंचिंग के जरिए और फादर स्टैन स्वामी को जेल में डाल करके आखिरकार उनकी हत्या कर दी गई। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल है कि जिस मकसद के लिए काम करते रहे हैं फादर स्टैन स्वामी, हमें उन अधिकारों के लिए, उस न्याय के लिए देश में लड़ाई तेज करना होगा। यह बात हमें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि हिंदुस्तान में अभी दो समुदाय निशाने पर हैं, एक मुसलमान और दूसरे आदिवासी। मुसलमान निशाने पर इसलिए हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राजनीतिक और सांस्कृतिक उसकी परियोजना पूरी हो सके, और आदिवासी इसलिए निशाने पर हैं कि कॉरपोरेट जगत को अब सारे प्राकृतिक संसाधन चाहिए, सारे जंगल और जंगलों में जमीनों के नीचे गड़े हुए खनिज पदार्थ, और वे सारी जगहें आदिवासियों की हैं। और जब तक आदिवासियों को दबा नहीं दिया जाता तब तक ये जगहें उनके हाथ नहीं लग सकती। आदिवासी कई दशकों से संघर्ष कर रहे हैं, उनके संघर्ष में कई गैर आदिवासी उनके साथ हैं। फादर स्टैन स्वामी ने 40 साल खुद को तैयार किया था आदिवासियों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसको समझने के लिए, संविधान के दायरे में उन नाइंसाफियों के खिलाफ कैसे लड़ा जा सकता है इसकी तैयारी करने के लिए। अब ये क्यों है ऐसा कि जो आरोप सिद्ध है, जो सजा याफ्ता है, उसे इस लोकतंत्र की व्यवस्था के द्वारा जमानत मिलता है क्योंकि वह ऐसे समर्थक समूहों से घिरा हुआ है जो इस लोकतंत्र में वोट की राजनीति को प्रभावित करते हैं। फादर स्टैन स्वामी जिस किसान वर्ग का और आदिवासी किसान वर्ग का, समूचे भारत में 62% लोग आज भी किसानी की आजीविका पर, लेकिन आदिवासी किसान झारखंड की उनकी जनसंख्या है 14 ही लोकसभा क्षेत्र को वो वोट करते हैं। तो और किसानों की स्थिति यह हो गई है भारतीय लोकतंत्र में कि मीडिया जो चौथा स्तंभ है, अब पिछले 30 सालों से मैंने बीट भी नहीं रहा है। वहाँ की खेती और किसानी की खबरें दैनंदिन अखबारों में या चैनलों में आए, यह उनकी प्रतिबद्धता नहीं रह गई है क्योंकि वो लोकतंत्र में कहीं है ही नहीं है। वो आंदोलन करने आ जाते हैं दिल्ली के बॉर्डर पे, तब वो खबर बनते हैं, अन्यथा वो खबर नहीं बनते हैं। आज ही दैनिक भास्कर के संपादकीय कह रहा है कि हर 35 मिनट पर एक किसान यहाँ आत्महत्या कर रहा है हमारे देश में। तो जब किसानों की प्रति 35 मिनट की आत्महत्या ही खबर नहीं बन पा रही है, तो उसके हक हकूक की, उसके बहुत छोटे हिस्से आदिवासी किसानों के हक हकूक की लड़ाई लड़ने वाला फादर स्टैन स्वामी इस बड़े लोकतंत्र में कोई हैसियत ही नहीं रखते थे। इसलिए उनके प्लास्टिक स्ट्रा की मांग भी न्यायपालिका पूर्ति नहीं कर सकी और एक व्यभिचारी सजा याफ्ता व्यक्ति को जमानत मिल जाती है। इससे बड़ा अंतर विरोध इस लोकतंत्र में, कथित लोकतंत्र में और देखने को नहीं मिल सकता है। संतोष की बात यह है कि न्याय व्यवस्था की क्रूरता और ऐसे दोहरे चरित्र के खिलाफ संगठित प्रतिरोध जारी है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए एकमात्र शर्त है। वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।